संस्कृत साहित्य के इतिहास के इस दूसरे भाग में हम महाकवियों की चर्चा कर रहे हैं। एक महाकवि लक्ष्मीधर जो बहुत प्रसिद्ध हैं इतिहास में, 11वीं शताब्दी इनका काल माना जाता है। ये भोजराज के समकालीन थे और इनकी एक ही रचना उपलब्ध होती है, चक्रपाणि विजय महाकाव्यम। चक्रपाणि विजय महाकाव्यम, इसमें 20 सर्ग हैं और 20 सर्गों में जो कथा है वो बड़ा अद्भुत है। बाणासुर की पुत्री और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध दोनों के बीच प्रणय और उसके बाद उनके विवाह की कथा इस पूरे महाकाव्य में वर्णित है। इनका एक ही महाकाव्य लक्ष्मीधर जी का मिलता है, इसे ध्यान रखें। चक्रपाणि विजय महाकाव्यम, 20 सर्ग हैं, बहुत अद्भुत ग्रंथ है। अवसर लगे तो इसे पुस्तकालय से लेके जरूर पढ़ें। आगे चलते हैं। एक और महाकवि, उसी एकादश शताब्दी का महाकवि हरिश्चंद्र। महाकवि हरिश्चंद्र का की एक ही रचना मिलती है, धर्म शर्माभ्युदयम। यह एक महाकाव्य है, इसमें कुल 21 सर्ग हैं और यह शांत रस में लिखा गया है। धर्म शर्माभ्युदयम के 21 सर्गों में जैन तीर्थंकर धर्मनाथ के पूर्व जन्म से लेकर वर्तमान प्रकृत जन्म की कथा का वर्णन है। इस जन्म में उनके विवाह आदि तक की संपूर्ण कथा है और पूर्व जन्म में वो क्या थे, कैसे थे, उन सारे विषयों को आधार बनाकर महाकवि हरिश्चंद्र ने धर्म शर्माभ्युदय नामक यह महाकाव्य लिखा था। अब आते हैं एक ऐसे महापुरुष महाकवि के संदर्भ में जो अपनी विधा का इकलौता और पहला कवि हुआ है, महाकवि कल्हण। 12वीं शताब्दी, यद्यपि इनका जन्म 1198 में हुआ था, तो वो 12वीं शताब्दी के बाद ही उनका संपूर्ण जीवन देखने को मिलता है। इनका वास्तविक नाम कल्याण था, मगर डोंगरी भाषा में इन्हें कल्हण कहा गया है। इनके पिता चंपक प्रभु तत्कालीन कश्मीर के राजा हर्षदेव, जिनका समय 1089 से 1101 के बीच का माना जाता है, उस काल में हर्षदेव के प्रधान अमात्य थे। इन्हें महाअमात्य के नाम से इनके पिता को जाना जाता था। उसके बाद इस कल्हण महाकवि की एक ही रचना जो भी हमें मिल रही है, राजतरंगिणी, यह ऐतिहासिक महाकाव्य है। अगर हम इस महाकाव्य के संदर्भ में बात करें तो कल्हण ने इसको सुसल के पुत्र राजा जय सिंह, जिसका समय 1127 से 1159 के काल है, उसके मध्य ही इन्होंने रचना की थी। कहते हैं कि 1150 में कल्हण ने राजतरंगिणी को पूर्ण कर लिया था। इस राजतरंगिणी अद्भुत ग्रंथ है। इसमें कुल 8 तरंग हैं और 3449 श्लोक मिलते हैं। विशेष बात यह है कि राजतरंगिणी शब्द का अर्थ है राजाओं की नदी। सारे राजाओं की संपूर्ण कथाओं का विवरण इस ग्रंथ में है और यह महाभारत काल से पूर्व के गोनंद प्रथम नामक राजा कोई थे, वहां से शुरू करके और वर्तमान काल तक 12वीं शताब्दी तक भारत का जो इतिहास है, उस संपूर्ण इतिहास, सैकड़ों राजाओं की चर्चा और उनका स्वभाव इन 3500 श्लोकों में कल्हण ने लिखी हुई है। अद्भुत ग्रंथ है। इस तरह का इतिहास ग्रंथ पहले कहीं नहीं मिलता है। यद्यपि रामायण महाभारत भी इतिहास के ग्रंथ कहे जाते हैं, किंतु जिस ढंग से इतिहास परक दृष्टि रखते हुए कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी लिखी है, उस तरह का विवरण इससे पूर्व किसी ने भी नहीं लिखा था। तो अगर हम इतिहासकार की बात करें तो उस दृष्टि से कल्हण पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने एक इतिहास को एक नई दृष्टि दी है। इस दृष्टि से भी राजतरंगिणी का अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए।
आगे चलते हैं, उन्हीं के काल में लोलिम्बराज नाम का एक और महाकवि हुआ है। इनका समय एकादश शताब्दी माना जाता है और ये दक्षिण के राजा हरिहर के सभा में थे। इनके पिता का नाम दिवाकर था और इनकी एक ही रचना मिलती है, हरिविलास महाकाव्य। हरिविलास महाकाव्य बहुत सुंदर महाकाव्य है। इसमें 5 सर्ग हैं, बहुत छोटा महाकाव्य है। यद्यपि महाकाव्यों के जो नियम बनाए गए, सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरा आदि से लेकर के कि कितने सर्ग, 10 सर्ग तो होने ही चाहिए, किंतु इस महाकाव्य में सिर्फ 5 ही सर्ग हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो महाकाव्य की जो कसौटी है, यद्यपि उस पे ये खरा नहीं उतरता अपने अपने लघुता के कारण, लेकिन जो महाकाव्य का की पद्धति है, जो महाकाव्यत्व है, वह संपूर्ण इस काव्य में दिखता है। और इस पूरे ग्रंथ का जो आश्रय है, जिसको हम उपजीव्यता कहते हैं, वह श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंध है। भगवान कृष्ण की लीलाओं की जो चर्चा भागवत पुराण में महर्षि व्यास ने की है, उसी को लोलिम्बराज ने अपने इस ग्रंथ हरिविलास में प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार एक और सोढल नाम का कवि जो 11वीं शताब्दी में ही हुआ, उसकी एक रचना उदय सुंदरी कथा के नाम से मिलती है। इसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक और महाकवि पद्मगुप्त परिमल, जो कि उसी एकादश शताब्दी में हुआ है। इनकी रचना नव साहसांक चरित बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रसिद्ध है। इस रचना में पद्मगुप्त परिमल ने उस नवसाहसांक नामक राजा के चरित्र का वर्णन किया है। कहते हैं कि परिमल वाक्पति राज उपाधि इनकी थी। इस उपाधि के साथ धारा के परमार वंशी राजा मुंज के ये राज कवि थे। अर्थात परमार वंशी जो राजा मुंज था, संभवतः उसी ने इनको वाक्पति राज की उपाधि दी थी। तो कई बार प्रश्न इस ढंग से भी आ जाता है कि वाक्पति राज की उपाधि किसकी थी, तो आप ध्यान रखें कि यह पद्मगुप्त परिमल की थी। एक ही रचना नवसाहसांक चरितम, यह पहला ऐतिहासिक महाकाव्य कहा जाता है। कुछ इतिहास दृष्टि रखते हुए परिमल ने इस ग्रंथ को लिखा है। इस ग्रंथ में धारा नरेश भोजराज के पिता सिंधुराज का विवाह शशि प्रभा नाम की राजकुमारी से हुआ, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। संपूर्ण महाकाव्य वैदर्भी रीति में लिखा गया है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं और श्रृंगार रस मुख्य रूप से यहाँ प्रस्तुत हुआ है। इसी तरह आगे चलते हैं। एक और महाकवि बिल्हण, ये भी 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए और कश्मीरी थे। इनके पिता का नाम ज्येष्ठ कलश और माता का नाम नाग देवी था। बिल्हण की 3 रचनाएं मिलती हैं। एक सबसे बड़ा नाम उसमें विक्रमांक देवचरितम का है और दूसरी कर्ण सुंदरी नाटिका है और तीसरी चौर पंचाशिका, यह गीति काव्य है। तो बिल्हण की ये 3 रचनाएं अभी प्राप्त होती हैं। इनमें से विक्रमांक देवचरित बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि बिल्हण कश्मीर से उठकर दक्षिण की ओर गए और अपने आश्रयदाता की खोज करते समय दक्षिण भारत के कल्याण नगर पहुंचे, जहां का राजा विक्रमादित्य षष्ठ राजा था। उसका समय 1076 से 1127 बताया जाता है। उसके पास गए, अपनी बात उनको बताई, तब उसने इनको विद्यापति की उपाधि दी और कहा कि आप मेरे राज्य में रहिए। उसी के राज्य में रहते हुए, अर्थात विक्रमादित्य षष्ठ के राज्य में रहते हुए, इन्होंने विक्रमांक देव चरितम नाम से महाकाव्य लिखा और उसके संपूर्ण जीवन चरित्र को बिल्हण ने प्रस्तुत कर दिया। यह भी बहुत अद्भुत और बहुत सुंदर महाकाव्य है। इसका भी हमें अध्ययन कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं। बागभट्ट प्रथम नाम के एक और कवि, जिनका समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। इनका एक ही
महाकाव्य है जिसका नाम नेमि निर्वाण काव्यम है। यह भी जैन धर्म से प्रभावित लगते हैं और उसी को आधार बनाकर इन्होंने एक महाकाव्य लिखा, नेमि निर्वाण काव्यम। नाम का स्मरण होना चाहिए क्योंकि किसकी रचना है, इतना ही इस तरह के ग्रंथों के बारे में परीक्षाओं में आता है। एक और महाकवि मंख, जिनका कई जगह नाम मंखक भी मिलता है, इनका काल भी 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है और ये अपने गुरु रुयक के साथ कश्मीर के राजा जय सिंह के सभा पंडित थे। 12वीं शताब्दी में रुयक इनके गुरु थे, उनके साथ ये कश्मीर के राजा जय सिंह के सभा में पंडित थे, यानी कि गुरु और शिष्य दोनों एक ही सभा में रहते थे। इनकी एक ही रचना मिलती है, श्रीकंठ चरितम। ये श्रीकंठ चरितम बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसकी चर्चा कालांतर के कवियों ने बहुत की है। इनके गुरु ने भी अपने काव्य में मंख के श्रीकंठ चरित काव्य की चर्चा की है। इस महाकाव्य में कुल 25 सर्ग हैं। मुख्य रस इसका वीर रस है और इनको मंख को उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत प्रिय है, इसीलिए उत्प्रेक्षा प्रिय अलंकार वाले कवि मंख कहे जाते हैं। यह भी प्रश्न घुमा के आता है। इस पूरे महाकाव्य में भगवान शंकर और त्रिपुर के मध्य युद्ध का साहित्यिक वर्णन है। तो यह भी ध्यान रखें कि भगवान शिव और त्रिपुर के बीच, त्रिपुरासुर के बीच जो युद्ध हुआ है, उसी पूरे कथानक को आधार बनाकर इस श्रीकंठ चरितम महाकाव्य में सब कुछ लिखा गया है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। एक और कवि अमरचंद्र सूरी, ये बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं। गुजरात के चालुक्य वंशी राजा विसल देव के सभा कवि थे। इनका समय 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। इनकी 2 रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध होती हैं। एक रचना है बाल भारतम और दूसरी रचना है पद्मानंद महाकाव्यम। बाल भारतम नाम से ही लगता है कि महाभारत की संपूर्ण कथा को इन्होंने अपने ढंग से प्रस्तुत करने का संक्षेप में प्रयास किया है। इस महाकाव्य में भी उन्होंने 18 पर्व रखे हैं और कुल 44 सर्गों का यह महाकाव्य है। यह भी इससे लगता है कि कितना बड़ा महाकाव्य इन्होंने लिखने का प्रयत्न किया है। इनका दूसरा महाकाव्य पद्मानंद महाकाव्य है। इसमें कुल 19 सर्ग हैं। यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक और अगले कवि अभयदेव सूरी नाम से, इनका भी काल 13वीं शताब्दी है और इनकी एक रचना मिलती है जयंत विजय महाकाव्यम। ध्यान रखें, अभयदेव सूरी, काल 13वीं शताब्दी और रचना जयंत विजय महाकाव्यम। इस महाकाव्य में कुल 19 सर्ग हैं, 2200 पद्य हैं और महाकवि माघ का अनुकरण करते हुए इन्होंने भी अपने ग्रंथ की शुरुआत श्री से किया है। इसीलिए शिशुपाल के समान इनका ग्रंथ भी श्री अंक कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न इस ढंग से भी आ जाएगा कि श्री अंक संबद्ध महाकाव्य है और उसमें शिशुपाल का नाम नहीं होगा या किरातार्जुनीयम का नाम नहीं होगा। तो ध्यान रखें कि जब जयंत विजय महाकाव्यम भी श्री अंक महाकाव्य है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं एक और महाकवि के बारे में, वस्तुपाल। इनका भी समय वही 13वीं शताब्दी है और अद्भुत कवि के रूप में जाने जाते हैं। सोमदेव ने वस्तुपाल को वाग देवता सुत कहा है। अब इतने से आप अनुमान लगाइए कि कितने गंभीरता से इनके काव्य को उत्तरवर्ती आचार्यों ने स्वीकार किया है। सोमदेव बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने वस्तुपाल को वाग देवता सुत कहा है। इतना ही नहीं, राजशेखर जैसा परम विद्वान, बहुत बड़ा नाम है राजशेखर का संस्कृत साहित्य के इतिहास में, उन्होंने वस्तुपाल को सरस्वती कंठाभारण कहा है। इससे लगता है पता कि वस्तुपाल की कितनी महत्ता थी। वस्तुपाल चालुक्य वंशी राजा वीर धवल के मंत्री थे। वस्तुपाल की 4 रचनाएं मिलती हैं। एक है नर नारायणानंद महाकाव्यम। नाम से ही लगता है नर नारायणानंद,
महाकाव्यम, दूसरे है कीर्ति कौमुदी, तीसरी है सुकृत संकीर्तन और चौथी है वसंत विलास। इन चारों महाकाव्यों में नर नारायण नंद जो महाकाव्य है वह बहुत प्रसिद्ध है। इसमें कुल 16 सर्ग हैं। इस संपूर्ण महाकाव्य में श्री कृष्णार्जुन मैत्री, रैवतक पर्वत पर विहार, सुभद्रा द्वारा अर्जुन का हरण, बलदाऊ का युद्ध, अर्जुन का सुभद्रा से विवाह, यही मुख्य कथानक है। इन्हीं सब को आधार बनाकर यह महाकाव्य लिखा गया है। आगे चलते हैं। एक और कवि वेदांत देशिक, इनका जन्म कांची में 1268 ईस्वी यानी कि 13वीं शताब्दी में हुआ और मृत्यु 1369 ईस्वी यानी कि लगभग 101 वर्ष की आयु तक इन्होंने संस्कृत साहित्य की सेवा की है। इनके पिता का नाम अनंत सूरी था और पितामह इनके पुंडरीकाक्ष थे। इनका नाम आने से प्रतीत होता है कि ये सभी के सभी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, वैष्णव थे। भगवान विष्णु को इन्होंने अपना मुख्य आधार माना है। वेदांत देशिक की चर्चा रामानुजाचार्य के मत को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्यों में होती है। वस्तुतः इनका नाम वेंकटनाथ ही था। वेंकटनाथ आरंभ में था, इन्हीं की उपाधि है वेदांत देशिक। तो इनका मूल नाम वेंकटनाथ है, कालांतर में इन्हीं को वेदांत देशिक नाम से जाना गया है। इनकी एक ही रचना मिलती है, यादवाभ्युदय महाकाव्यम, बहुत अद्भुत महाकाव्य है। भगवान कृष्ण के विजय का वर्णन है। 24 सर्ग इस महाकाव्य में है और इसकी प्रसिद्धि का अनुमान और इसकी उपयोगिता का अनुमान इसी बात से आप लगा सकते हैं कि अप्पय जी दीक्षित ने इस महाकाव्य पर सुबोध नाम की एक व्याख्या लिखी है। तो इस प्रकार से इस द्वितीय भाग में भी हमें संस्कृत साहित्य के इस इतिहास पक्ष को ध्यान से देखा, इसको जाने और अगले क्रम में शेष कवियों के बारे में भी हम जानेंगे। धन्यवाद।